प्यारे साथियों, यदि आप भी बिहार बोर्ड से वर्तमान में क्लास 11th में स्टडी कर रहे हैं और आपका 1 अक्टूबर के दिन जो पेपर होने जा रहा है वो आपका हिंदी का पेपर होगा, तो मेरे पास आपका हिंदी का 100% आपका ओरिजिनल पेपर आ चुका है, जो कि कल के यही पेपर आपको एग्जाम में देखने के बिल्कुल 100% आपका यही पेपर रहने जा रहा है। साथ ही साथ अगर आप क्लास 11th में हैं और आपका क्लास 11th आर्ट्स लिए होंगे, कॉमर्स लिए होंगे, साइंस लिए होंगे, तो आपके इस चैनल पर आर्ट्स साइंस कॉमर्स सिविल स्ट्रीम का बिल्कुल फ्री में आपको PDF भी प्रदान किया जाएगा। उसके साथ साथ इसका लाइव क्लास भी आपको देखने को मिल जाएंगे आर्ट्स का ऑल सब्जेक्ट। चाहे आप हिस्ट्री का अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, हिस्ट्री में काफी शानदार मार्क लाना चाहते हैं, तो इस चैनल से अभी सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आगे आपका 2025 में जो आपका एग्जाम होगा तो उसमें 2026 में तो आपका एग्जाम में काफी शानदार आपको मार्क रहेंगे, और 2025 में जो आपका एग्जाम होगा वो आपका क्लास 11 का फाइनल एग्जाम होगा, और 2026 में जो आपका एग्जाम होगा वो आपका क्लास 12 का फाइनल एग्जाम होगा। तो प्यारे साथियों, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं चैनल पर जो भी पेपर आपके लिए अपलोड किया जाता है बिल्कुल 100% आपका ओरिजिनल पेपर रहता है। तो चलिए प्यारे साथियों, हम जल्दी जल्दी से प्रश्न को देख लेते हैं। अगर आपको क्या करना है, अगर आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। उसके साथ साथ प्यारे साथियों, मैं आपको बता दें कि इस चैनल पर आपके लिए जो भी क्लास 11 का अगले मंथ में जो पेपर अपलोड होगा वो बिल्कुल 100% आपका ओरिजिनल पेपर अपलोड होगा, तो जिसमें आगे आपको बता जरूरत नहीं पड़ेंगे। तो चाहे आप आर्ट्स साइंस कॉमर्स किसी स्ट्रीम के छात्र हैं तो आपका यही पेपर आपके एग्जाम होंगे। उसके साथ साथ आपका 1 घंटा 30 मिनट का समय दिया जाएगा, फुल मार्क 50 मार्क आपका एग्जाम है, ये आपका विषय कोड रहने जा रहा है। तो चलिए साथियों, हम जल्दी जल्दी से प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न को पूरे प्रश्न का आपको उत्तर जानने का प्रयास करते हैं। चाहिए साथियों, पहला प्रश्न अर्थात कि सेक्शन ए में जो आपका ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न दिया गया है, जिनमें से किन्हीं 1 से लेकर 30 तक में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न है, जिनमें से किन्हीं 25 का आपको उत्तर देना है। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, पूरे प्रश्न का उत्तर आपको नोट करना है। प्यारे साथियों, आपको बता दें कि इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ही उत्तर बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में इसका सब्जेक्टिव उत्तर लेकर आऊंगा, और उसके साथ साथ सभी प्रश्न का उत्तर मैं आपको डाउनलोड करना सिखाऊंगा। आगे एक आपको नंबर दे दिया जाएगा, उस नंबर पर अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप करेंगे तो मैं इसका PDF आपको सेंड कर दूंगा। तो जल्दी से आप अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप जैसे ही करेंगे तो इसे आपके नंबर पर इसका PDF सेंड कर दूंगा। तो चलिए जल्दी जल्दी से आपको क्या करना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, और उसके साथ साथ और आपको उसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक करना है। सबसे पहला प्रश्न क्या करा है, जिन संज्ञाओं में एक ही प्रकार के वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन बी हो जाएंगे। निम्नलिखित में से अल्प विराम का चिन्ह क्या है, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका 2 नंबर प्रश्न का। तो 2 नंबर प्रश्न का बिल्कुल राइट ऑप्शन नोट करेंगे, ऑप्शन से। प्यारे साथियों, आपको एक नंबर नोट करना है, इस पर जल्दी से आपको अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप कर देना, ताकि मैं जल्दी से आपको इसका PDF सेंड कर दूंगा। तो 977 आपको 1777 और उसके बाद 2716 पर आपको क्या करना है, अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सअप कर देना, ठीक है। तो जल्दी से आपको PDF इसका मिल जाएगा। चलिए, ड का उच्चारण स्थान क्या है प्यारे साथियों, तो इसका उत्तर हो जाएंगे 3 नंबर प्रश्न का ऑप्शन डी होना चाहिए, इसका उत्तर डी होगा। ओट्स। अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, ड का उच्चारण अभी हो चुका है। प्रकाश शब्द का उपसर्ग क्या होगा, तो प्रकाश में उपसर्ग पूछा जाए प्रा, तो ऑप्शन हो जाएंगे 4 का ऑप्शन सी हो जाएंगे। लड़ाई में क्या है, तो लड़ाई आई है, तो ऑप्शन ए। अस्त शब्द का विलोम शब्द क्या होगा, तो इसका अस्त का उदय, ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न से क्या हट क्या कर, लड़ाई में शब्द में पढ़ते हैं, लड़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो लड़ाई आई है ना, तो 5वां प्रश्न का उत्तर क्या होंगे, तो 5वां प्रश्न का उत्तर ऑप्शन डी हो जाएंगे, आई। अस्त शब्द का विलोम शब्द अस्त का भी बताए थे। सरस्वती का शब्द का पर्यायवाची श्रद्धा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न यहाँ पर देखिए प्यारे साथियों, आपके लिए सितंबर मंथली एग्जाम का बिल्कुल 100% आप यहाँ पर क्लियर देखिए, बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, जो कि यही प्रश्न पत्र से आपका एग्जाम होने जा रहा है। तो चलिए हम 8वां प्रश्न का है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध शब्द है, तो 8वां प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएंगे, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका संपत्ति, ऑप्शन सी हो जाएंगे। पूरे प्रश्न का ओरिजिनल प्रश्न पत्र है, कल के एग्जाम में ये देखने को मिलेंगे। पॉकेट गर्म होना मुहावरा का अर्थ क्या होता है, तो पॉकेट गर्म होना तो खर्चा कराना, ऑप्शन सी। दाल रोटी शब्द का समास क्या है, तो द्विगु द्वंद्व समास क्या है, तो दाल रोटी आपका बिल्कुल सही, दाल रोटी आपका क्या है, तो ये आपका द्वंद्व समास है, ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 10वां प्रश्न का उत्तर आपका द्वंद्व समास हो जाएंगे। मनोरथ में शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, मन जो रथ, ऑप्शन बिल्कुल सही, मन जो रथ, ऑप्शन सी हो जाएंगे। छात्र कमरे से बाहर गया है, इसकी वाक्य का कारण है, तो छात्र कमरे से बाहर गया है, तो ये आपका अपदान कारक है, ऑप्शन डी हो जाएंगे इसका राइट आंसर। चलिए अगला 13वां प्रश्न क्या करे आपसे,
देखिए अपमान शब्द का विशेषण क्या है? अपमान, अपमान करना यानी कि किसी को अपमानित करना, ऑप्शन बी। विवाह शब्द का लिंग क्या होगा? तो विवाह क्या है? तो पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? तो विवाह आपका पुल्लिंग है, ऑप्शन ए हो जाएंगे। जिसकी परीक्षा ली जा सकी उस वाक्य के लिए एक शब्द क्या होगा? तो परीक्षित या विधुर या सुगुर या संद्रवत, तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल सही ऑप्शन सी, अर्थात की परीक्षित, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए साथियों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर देखिए, अगले प्रश्न क्या कह रहा है आपसे, यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर स्क्रॉल हो चुका है। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। साथियों यहाँ पर देखिए इसका तो ऑप्शन सी हो जाएंगे। 16 प्रश्न की ओर चलते हैं। 16 प्रश्न क्या कह रहा है आपसे कि क्या कहे, पाठ्य पुस्तक के प्रस्तुत विधित विद्यापति के लिए दोनों का पद कहाँ के लिया गया है? तो 16 प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका बिल्कुल से नोट करेंगे, ऑप्शन इसका डी हो जाएंगे, विद्यापति के पद वाली से। हल्कू कैसे जाना जाता है कि रात अभी अब बाहर बड़ा बाकी है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे 17 का बी, अर्थात की सप्तवर्षिका से। बाकी चुकाने के लिए हमें जन्म हुआ है, यह पेट का लिए मंजूर करो, ऐसी खेत की बजा आए हैं, तो यह कथन किसका है? जिसका 18 प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए हो जाएंगे, मुन्नी का है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न क्या 19 क्या कह रहा है आपसे? एग्जाम का बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न बताए, कविता में प्रक के शीर्षक का पाठ्य का विधा क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे आपका विधा है या आपका निबंध है, तो ऑप्शन सी। मानसिक सत्ता में अच्छी कविता के लिए किसे उसकर आनंद किया जा सकता है? तो 20 प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका आश्चर्य। तुलसीदास के लिए किसके मुंह में वचन कहलाया है? तो इसका उत्तर हो जाएंगे 21 प्रश्न का ऑप्शन इसका देखिए भारत का होना चाहिए, ऑप्शन इसका सी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या आपका बिल्कुल सही 23वां प्रश्न की ओर चलते हैं। 23वां प्रश्न क्या करे, हिंदी के महान कथाकार प्रेमचंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था आपका 31 जुलाई 1880 ईस्वी में। विद्यापति के लिए नायिका के लिए किस उपमा दिया गया था? तो इसका उपमा दिया गया था आपका, चलिए काफी शानदार, यह उपमा गया था हाथ का, ऑप्शन डी हो जाए। विद्यापति रचित के शब्द के लिए आय क्या है? तो 25वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका, चलिए काफी शानदार, ऑप्शन सी हो जाएंगे 25 का। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर देखिए 26वां 25 का कृष्ण हो जाएंगे। सच्चा बोलने पर संसार के लोग किसे मारने के लिए दौड़ते हैं? तो कबीर को मारने के लिए दौड़ते हैं, ऑप्शन ए हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न देखिए यहाँ पर देखिए कबीर के दृष्टि के सह ज्ञान कहाँ से है? तो 27वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका, ऑप्शन बिल्कुल सही नोट करेंगे, ऑप्शन सी, अर्थात कि आत्मज्ञान से। साखी शब्द के लिए रमणी के लिए रचना किसने किया था? तो इसका उत्तर नोट कीजिएगा, बिल्कुल से इसका उत्तर हो जाएगा और कबीर ने। अगला प्रश्न की ओर चलते प्यारे साथियों अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपसे? यहाँ पर देखिए बिल्कुल ओरिजिनल प्रश्न पत्र है। भक्त में कवियत्री के लिए भीमबाई के लिए उपशासित देश क्या है? तो 29वां प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपका कृष्ण की। भक्त कवित्री के लिए मीराबाई ने तुलना के लिए, एक साहित्य के लिए, तमिल के लिए, वैष्णव के लिए, कवित्री के लिए भी जाती है, तो इसका 30 का उत्तर हो जाएंगे प्यारे साथियों ऑप्शन से, अर्थात की गोड, अर्थात की गोड मतलब अंडा से। इसी प्रकार से प्यारे साथियों मैं पूरा ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सोल्यूशन करा दिया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में इसका सब्जेक्टिव उत्तर लेकर आया जाएगा। चलिए इसका पीडीएफ डाउनलोड करना सीख लेते हैं। पहले साथियों इससे पहले आपको बता दें, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, वीडियो को लाइक करके तमाम दोस्त मित्र के पास शेयर कर देंगे। इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको एक नंबर नोट करना है, इस बार अपना नाम अपना वर्ड लेकर हमें व्हाट्सएप में 977177 उसके साथ साथ 27 और 1 पर अपना नाम अपना वर्ड लिखकर हमें व्हाट्सएप करें। जल्दी से मैं इसका पीडीएफ सेंड कर देने जा रहा हूँ। चलिए तब तक इतना कार्य कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं जल्दी से सब्जेक्टिव उत्तर लेकर आने जा रहा हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।